आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। आज दूसरे राउंड की बैठक में भी प्रत्याशियों के नामों की चर्चा हो चुकी है। 21 सदस्यों की कमेटी कर रही है नामों पर चर्चा। सूत्रों की माने तो कुछ नाम तय भी किए जा चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व इस पर आखिरी मोहर लगाएगा। आपको बताते चले, हरियाणा में बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में इसके पहले ज्यादा मजबूत थी, 2019 में थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन 2024 में फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बड़ी बैठकें की जा रही हैं। 1 अक्टूबर को एक ही चरण में 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन भारतीय जनता पार्टी के भीतर की जा रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, 2 खबरों पर आपसे सवाल जवाब करेंगे। हरियाणा को लेकर जो हमने खबर दिखाई है उस पर मैं आपके पास आऊं, उसके पहले जम्मू कश्मीर को लेकर ये जो बड़ी बैठक चल रही है, एक तरफ अमित शाह राहुल गांधी से 10 सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कैसे किया जाए। कश्मीर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में नहीं उतरी थी, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव है तो उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि क्या फैसला लिया जाए। मंथन जो अब तक हुआ है उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, हिमांशु? देखिए, आज भी जो है गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने जो है जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात की। राम माधव थे उसमें, तरुण चुग थे, जी किशन रेड्डी, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, ये तमाम लोगों के साथ बातचीत हुई। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे, क्योंकि कल ये खबर आ गई कि एनसी और कांग्रेस के बीच में जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर जो है वो गठबंधन होगा। और फिर बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने मोर्चा संभाला और उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं। उन 10 सवालों में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इस बात से सहमत है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि धारा 370 को हटाया जाएगा और फिर से जो है वो एक देश के अंदर 2 निशान 2 प्रधान वाली बात आएगी। क्या आप बकरवाल, गुजरवाल और दलितों के आरक्षण को खत्म करके फिर से जो है वो खत्म करना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान के सरपरस्ती वाले कुछ जो राजनीतिक परिवार हैं उनके साथ खड़े नजर आना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए तो पाकिस्तान के साथ जाइए, पत्थरबाजों के समर्थन करने वालों के साथ आप खड़े हैं? तो उन्होंने ये भी कहा कि इस अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान के साथ हैं उनके साथ आप खड़े। तमाम 10 सवालों के जवाब जो है वो राहुल गांधी से पूछे हैं। अब बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी 25 तारीख को जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उससे पहले लगातार ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों को लेकर जो है वो चर्चा कर रही है और स्क्रूटनी कर रही है। जो प्रदेशों से नाम आए हैं, चाहे वो हरियाणा या जम्मू कश्मीर से, उनको लेकर हरियाणा को लेकर लेकिन चुनौतियां बहुत है हिमांशु, क्योंकि 10 सालों से सरकार है और वहां पर आपको जवाब भी देना है। आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर दूसरा मुख्यमंत्री लाकर वहां पर रख दिया है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर भी है। ऐसे में बड़े फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे हरियाणा को लेकर। इसी वजह से लंबी बैठक चली है बीजेपी में। देखिए, बिल्कुल लंबी बैठक चली है, कल भी चली गुरुग्राम में, आज भी चली है। और बैठकें इसलिए चल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो नीचे आया, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि हैट्रिक लगाने में कहीं चूक ना हो जाए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम ले रही है। चाहे आप देखें तो कांग्रेस से लेकर आए किरण चौधरी को जो है वो राज्यसभा के अंदर भेजा गया। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी है कि चाहे वो जेजेपी के विधायक हो या अन्य पार्टियों के विधायक हो, उनको लाने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का अनुमान है कि 2014 में उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन 19 के अंदर जो है 40 सीटें जीती और दुष्यंत चौटाला और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर जो है वो सरकार को चलाया। और ये देखा जाए तो मार्च आते आते जो है दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन को भी बदला से बाहर किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सानी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ये फार्मूला लोकसभा चुनाव में तो काम नहीं किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहती है कि बिल्कुल जो जीत सकता है उसी को उम्मीदवार बनाया जाए। अब बीजेपी ने खुद में ही इतने सारे बदलाव कर दिए हैं, ऐसे में कांग्रेस जो बार बार बदलाव की बात कर रही है हरियाणा में, क्या उसको रोक पाने में वो कामयाब होगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद हिमांशु मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।